राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में मतगणना शुरू होने के बाद सबसे पहले डाक मत पत्रों की गणना हुई। भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी मैदान में है, जबकि कांग्रेस से तनसुख बोहरा है। इस सीट पर भाजपा व कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। आरएलपी के प्रहलाद खटाना भी मैदान में है, मगर उन्हें अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की तरह गिने चुने वोट ही मिले हैं। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस में सीधी टक्कर के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा है। इसमें डाक मतों में भाजपा को 160 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 214 वोट मिले। पहले राउंड की बात करें तो भाजपा को 3652 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2431 वोट मिले। इस तरह पहले राउंड में भाजपा 1221 वोट से आगे रही। दूसरे राउंड की गणना में कांग्रेस को 2397 और कांग्रेस को 4072 वोट मिले। कुल वोट कांग्रेस को 4828 मिले, जबकि भाजपा को 7724 वोट मिले। इस तरह भाजपा 2896 वोट से आगे है। आपकी समस्याओं के लिए हमेशा खड़ी रही है। उन्होंने आपसे सुना है कि आपकी क्या समस्या और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करी है। कभी भी वे आप लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटी है। आप सबको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, ये वादा करती हूँ कि यहाँ पर मुझे अगर आप चुनेंगे तो मैं उनके सारे अधूरे सपने पूरे करूंगी। उनकी जो घोषणा है सबसे पहले मैं वो पूरा करने की कोशिश करूंगी और आपके सुख दुख में उसी तरीके से खड़ी रहूंगी जिस तरीके से किरण जी आज तक खड़े होते आए हैं। तीसरे राउंड की गणना में भाजपा को 3312 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 3550 वोट मिले। इस तरह भाजपा को कुल 11036 और कांग्रेस को 1378 वोट मिले और भाजपा 2058 वोट से आगे है। चौथे राउंड की गणना में भाजपा को 2448 वोट मिले, कांग्रेस को 3749 वोट मिले। इस तरह भाजपा 1357 वोट से आगे है। पांचवें राउंड की बात करें तो भाजपा को 2733 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 3375 वोट मिले। इस राउंड कांग्रेस 642 वोट से आगे रही। कुल वोट के मामले में इस राउंड में भी भाजपा 715 वोट से आगे है। इसी तरह 6, 7 व 8 राउंड में भाजपा की दीप्ति आगे रही, जबकि 9वें राउंड में कांग्रेस के तनसुख को 181 वोट की बढ़त मिली। फिर भाजपा 1823 वोट से आगे रही। 10 व 11 राउंड में फिर भाजपा की बढ़त रही, जबकि 12वें राउंड में फिर कांग्रेस ने 643 वोट की बढ़त बनाई। फिर भी कुल राउंड भाजपा 1859 वोट से आगे ही रही। 13वें राउंड में भाजपा 895 वोट से आगे थी, जबकि 14वें राउंड में कांग्रेस 569 वोट से बढ़त बनाए। हालांकि कुल वोट से भाजपा 2185 वोट से आगे ही रही। इसी तरह 15, 16 राउंड में भी कांग्रेस आगे रही, जबकि 17वें राउंड में फिर भाजपा 1323 वोट से आगे बढ़त बनाते हुए दीप्ति माहेश्वरी 3095 वोट से आगे हो गई। 18वें में भाजपा 1302 वोट से आगे थी, तो 19वें, 20वें, 21वें राउंड तक कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी, मगर कुल वोटों में भाजपा 2715 वोट से आगे ही रही। 22वें राउंड के बाद लगातार भाजपा 25वें राउंड तक बढ़त बनाए रखी। इस तरह कुल 25 राउंड में भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को कुल 74,704 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के तनसुख बोहरा को 69,394 वोट मिले। इस तरह भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी 5,310 वोट से विजयी रही। एक रोचक बात यह है कि दीप्ति माहेश्वरी की मां किरण माहेश्वरी भी सबसे पहला चुनाव करीब 5000 वोटों के अंतर से ही जीती थी, जिसमें कांग्रेस के हरि सिंह राठौर को हराया था। इसके अलावा आरएलपी प्रत्याशी प्रहलाद खटाना को 1558 वोट मिले, जबकि 1586 वोट नोटा पर पड़े, जिन्हें कोई पसंद का प्रत्याशी नहीं मिला। देखिए, विधानसभा राजसमंद के आज उपचुनाव की मतगणना का कार्यक्रम आज था। कुल हमारे पास 10 कैंडिडेट थे और इनके अलावा एक महिला थे। तो कुल जो वैध मत है उनमें से 69,394 69,394 जो तनसुख बोहरा इनको मिले हैं,
डिप्टी किरण महेश्वरी जी हैं, इनको 74,704 वोट मिले हैं। तो जो डिप्टी किरण महेश्वरी जी है 5,310 वोटों से यहाँ पर विजयी रही है। भारतीय जनता पार्टी से अभ्यर्थी डिप्टी किरण महेश्वरी 5,310 पदों से विजयी घोषित किए जाते हैं। धन्यवाद। मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार द्वारा निर्वाचित घोषित करते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्हें विधायक का प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान चुनाव विशेषज्ञ एवं श्रीनाथी मंदिर मंडल सीओ जितेंद्र ओझा भी मौजूद थे। इससे पूर्व जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने भी मतगणना स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्मिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जीत के बाद डेफिनेटली ये जीत राजसमंद की जीत है, इससे बहुत खुशी है। राजसमंद की जनता का जो विश्वास उन्होंने जताया है और जो विकास किरण जी का है वो दोनों चीज़ें बोली है। तो जनता का विश्वास और किरण जी के विकास की सबसे पहला श्रेय तो मैं डेफिनेटली जनता को दूंगी कि उन्होंने जो वोट करे हैं और उन्होंने जो विश्वास जताया है। दूसरा श्रेय हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को दूंगी, जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको दूंगी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला कार्यकारिणी को दूंगी और हमारे जितने भी राज्य नेतृत्व से आए थे यहाँ पर और सतीश जी भाई साहब और चंद्रशेखर भाई साहब, उन्होंने जो मॉनिटरिंग करी आज किरण जी के नहीं होने की कमी उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दी। और दिया जी का को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जीत उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना कि सांसद नहीं एक बड़ी बहन की तरह मुझे मार्गदर्शन देकर और ये चुनावी पूरा माहौल। जनता ने आप पर विश्वास किया है, कड़ी से कड़ी से जुड़ गई दूसरी ओर से, लेकिन आपकी कड़ी एमपी से जुड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो किस तरीके से लोगों की आप उनकी भावनाओं पर खड़ा उतरेंगे? डेफिनेटली मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अभी मैं यही बात कह रही थी कि जब किरण जी की राजसमंद से शुरुआत हुई थी तो वो 5,000 वोट से जीते थे और आज मेरा भी शुरुआत उसी वोटों से हुई है। तो जिसको कहते हैं ना कि एक हिम्मत ये है कि किरण जी के पसीनों पे चलने की हिम्मत है पूरी। तो जितने कार्य हैं विकास के वो पूरे ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। चैलेंजेस उनके से भी बाहर निकलेंगे। चैलेंजेस नहीं रहेंगे तो वो दुख रहता है, इसलिए चैलेंजेस तो अच्छे होने चाहिए तभी उनको आगे पार करने की कोशिश होगी। प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, आपको विकास कार्यों को लेकर कई सारे चैलेंज रहेंगे, जो आपने वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाओगे। पूरे क्यों नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा क्यों सोचते हैं? सत्ता विपक्ष में है, उसको लेकर तभी मैं कह रही हूँ चैलेंज रहेगा। कोशिश चैलेंज रहेगा, पर जब एक अच्छे चैलेंज के बाद जीत होती है तो उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेटली काम जो अगर अपनी सरकार होती 50% अगर आपको लगना पड़ता किसी काम के पीछे, हो सकता है मुझे 250% लगना पड़े, लेकिन मैं आज आपको ये ज़रूर राजसमंद की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी कोई भी कार्य में कहीं कमी नहीं रहेगी। आप अभी जीत के बाद जो 2.5 साल का समय बीता, उसके लिए आप प्राथमिकता में क्या काम रहेगा? प्राथमिकता में अगर मैं आपको आज बोलूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो SOS सिचुएशन हमारे को मैनेज करने की है। डेफिनेटली सबसे पहले वही होगी मैनेज, जो कोरोना लेकर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर लोगों के इश्यूज़ हैं, जो हमारे को मतलब ये तो अब चुनाव से पहले भी 10 दिन से ही हम लोग जो जूझ रहे हैं बेड्स बढ़ाने के और बेड्स अवेलेबल कराने के। और उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, यहाँ पर पूरा जो एक मेडिकली हम लोगों ने सर्किट बनाया कि हम कैसे न कैसे। तो सबसे पहले अगर आप मुझे बोलें तो सब ये SOS सिचुएशन जो है ये हम करेंगे। उसके बाद जो विकास के कार्य हैं, जो किरण जी, जैसा कि मैंने कहा था कि किरण जी ने जहाँ जहाँ पे जो बात बोल कर गए थे कि यहाँ पर ये बनेगा या जो भी उन्होंने वो सारा नोटेड है हमारे ऑफिस में, उनको सबसे प्राथमिकता के तौर पर उन काम को पूरा करें। ठीक है, धन्यवाद। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन, कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन,
हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन। नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन। मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन।